हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एन अर्थमेटिक्स मीन्स इन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, यानी कि कोई दो संख्याएं थी ए और बी जिनके बीच में यन समांतर माध्य पद को हमने जो है पढ़ाया था पिछले वीडियो में। उसी सीरीज में आज इस जो चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज में जो पहला चैप्टर जो है समांतर श्रेणी का नेक्स्ट टॉपिक, उसी सीरीज में समांतर श्रेणी का ये नेक्स्ट टॉपिक आज है समांतर श्रेणी के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। दो तीन मुख्य प्रॉपर्टीज हैं इस समांतर श्रेणी के। आइए तो बारी बारी से आज हम उसी को देखते हैं। जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इस समांतर श्रेणी की? सबसे पहली प्रॉपर्टी समांतर श्रेणी की ये है, जो है इसको हम लिख सकते हैं ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग one numbers in all terms of AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब यह है किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, सभी पदों में कोई एक ही संख्या जोड़ने या घटाने पर। तो देखते हैं किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक सभी पदों में एक ही संख्या जोड़ने या घटाने पर देखते हैं क्या होता है। जैसे माना हमने कोई समांतर श्रेणी है, जो हम अपने तरफ से कोई समांतर श्रेणी मान ले रहे हैं। माना वो समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, 20 प्लस 25। इसी तरह से जो है 5 पदों की एक समांतर श्रेणी हमने लिया है। अब देखते हैं हमने लिखा क्या है, ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वन नंबर्स इन ऑल टर्म्स, यानी कि सभी पदों में कोई एक ही संख्या जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, हम लेते हैं ये जो समांतर श्रेणी हमने लिया है 5, 10, 15, 20, 25 में, इसके सभी पदों में हम जो है 2 ऐड कर रहे हैं। तो इसको हमने मान लिया ये यस बराबर कोई समांतर श्रेणी है। इसमें जो है हम 2 जोड़ रहे हैं, सभी इसके सभी पदों में 2 हम जोड़ रहे हैं। 2 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये यस, इसको हम S1 यस को S1 मान ले रहे हैं। ये 5, इसमें जो है हम 2 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 7। फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 12। इसमें जोड़ रहे हैं 15 में 2 जोड़ रहे हैं तो हो गया 17। 20 में 2 जोड़ रहे हैं तो हो गया 22 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, ये 2 जोड़ने पर हमको एक नई समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है। और इस मतलब नई श्रेणी प्राप्त हुई है। श्रेणी की क्या, इसमें इस श्रेणी में क्या चीज है देखते हैं। जैसे देखिए, ये जो ऊपर हमने समांतर श्रेणी लिया है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है, ये तो कंफर्म ही है। और इसमें 5 का कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म इसका 5 है तो इसमें हम 5 जोड़े हैं तब 10 प्राप्त हुआ है। फिर 5 जोड़े हैं तब 15 प्राप्त हुआ है। फिर 5 जोड़े हैं तो 20, फिर 5 जोड़े तो 25 ये हमको प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये 5 का कॉमन डिफरेंस है इस समांतर श्रेणी में, और तब हमको ये श्रेणी मिली है। उसी प्रकार से नीचे जो देख रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर 7 है। 7 में प्लस 5 हम जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो ये 17 प्राप्त होगा। फिर 17 में 5 जोड़ेंगे तो ये 22 मिलेगा। फिर 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27।
यानी कि इसमें भी 5 का कॉमन डिफरेंस है और ये भी जो है श्रेणी जो है समांतर श्रेणी हमको मिल रही है। यानी कि इसको तो हमने एपी बनाया ही है और ये भी, ये जो श्रेणी हमको S1 प्राप्त हुई है दो जोड़ने पर, ये भी जो है हमको समांतर श्रेणी दिख रही है। ठीक है, ये तो दो जोड़ने पर देख लें हम। अब हम फिर इसी श्रेणी में कुछ घटा कर देखते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में हम 3 माइनस कर दे रहे हैं, जो है इस श्रेणी के सभी पदों में से हम 3 घटा दे रहे हैं, तो उस श्रेणी का हम नाम S2 दे रहे हैं। ठीक है, तो यह 5 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 2, फिर 10 में से 3 घटाएंगे, हो जाएगा 7, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 20 में से 3 घटाएंगे 17 और 25 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं ये जो S2 श्रेणी हमको प्राप्त हुई है, इसमें भी यहाँ 2 है, 2 में हम 5 जोड़े हैं तो 7 प्राप्त हुआ है, फिर 7 में हम 5 जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हुआ है, 12 में 5 जोड़े हैं तो 17 और 17 में 5 जोड़े हैं तो 22, ये हमको प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इसमें भी इस श्रेणी के भी सभी पदों के बीच में 5 का जो है डिफरेंस हमको मिल रहा है, अतः ये भी जो है ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी है। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हम किसी भी समांतर श्रेणी के सभी पदों में कोई एक ही संख्या जोड़े अथवा घटाएं तो प्राप्त नई श्रेणी जो हमको मिलती है वह श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही होती है। इसका जो है हमको यही कंक्लूजन निकला। ठीक है, ये तो जो है समांतर श्रेणी की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आप चाहे आप लोग तो कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखते हैं तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। ये समांतर श्रेणी की पहली प्रॉपर्टी हम देखें कि समांतर श्रेणी के सभी पदों में कोई एक ही संख्या जोड़े या घटाएं तो प्राप्त नई श्रेणी भी हमको समांतर श्रेणी ही मिलती है। इसी प्रकार का एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसको भी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ऑन dividing or multiplying same numbers in all terms of AP। इसका मतलब क्या हुआ? समांतर श्रेणी के सभी पदों में हमको कोई एक ही संख्या जोड़े, मतलब ये गुणा करें या फिर भाग करें, तो देखते हैं इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो इसके लिए फिर हम एक समांतर श्रेणी मान ले रहे हैं। माना कोई समांतर श्रेणी है हमारे पास जो इस प्रकार की है, वो कोई समांतर श्रेणी हम मान लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, 10 से मान लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इस प्रकार की कोई हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। अब हम इसके सबसे पहले इसको हम यस के बराबर मान लेते हैं। अब S1 यानी कि इसके हम सभी पदों में हम किसी कोई एक संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम इस श्रेणी के सभी पदों में हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं।
2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, तो हम 10 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 20। फिर यहाँ 20 है, 20 में 2 का गुणा करेंगे मिलेगा 14, या 30 में 2 का गुणा करेंगे 16, और ये इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 18, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 100। ठीक है, तो जैसे ये पहली श्रेणी है तो 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि सभी पदों के बीच में 10 का कॉमन डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी तो है ही, इसको हमने माना ही है। और जो ये श्रेणी S1 हमको प्राप्त हुई है इसके सभी पदों में 2 का मल्टीप्लाई करने पर, तो इसमें भी हम देख रहे हैं 20, 40, 16, 18, 100, यानी इसके भी सभी पदों के बीच में अगर हम देखें तो 20 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ 20 में हम 20 जोड़े हैं तो 14 मिला है, फिर 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा, फिर 60 में 20 मिलेंगे तो जोड़ेंगे तो 80, और 80 में 20 जोड़ेंगे तो मिलेगा 100। इसका मतलब हम देख रहे हैं ये भी जो नई श्रेणी हमको प्राप्त हुई है ये भी समांतर श्रेणी ही है, यानी कि ये भी एपी ही है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लिए, अब डिवाइड करके भी देखते हैं। S2, अब हम ये जो S1 यस श्रेणी हमको जो दिख रही है इसके सभी पदों में हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, जो तो 2 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 10/2, 20/2, 30/2, प्लस है बीच बीच में 40/2 एंड 50/2, यानी कि S2 ये जो श्रेणी हमको क्या मिल गई, S2 ये हो जाएगा 5, ये हो गया 10, ये 15, ये 20, ये 25। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या कि ये जो 5 है, 5 में 5 जोड़े हैं तो 10 मिला है, 10 में फिर 5 जोड़े हैं तो 15 मिला है, फिर 15 में जो है 5 जोड़े हैं तो 20 मिला है, और 20 में 5 जोड़े हैं तो 25 मिला है। इसका मतलब इसके भी सभी पदों के बीच कॉमन डिफरेंस हमको 5 का कॉमन डिफरेंस सभी पदों के बीच में मिल रहा है, तो अतः ये भी हमको जो है समांतर श्रेणी ही दिख रही है। ये श्रेणी जो है ये भी एपी ही है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई समांतर श्रेणी के सभी पदों में कोई निश्चित एक ही संख्या से हम जो है गुणा करें अथवा भाग करें तो हमें नई प्राप्त श्रेणी जो है समांतर श्रेणी ही मिलती है। ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इसको चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रही है यदि किसी समांतर श्रेणी के यदि किसी यहाँ पर यदि किसी दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को आपस में यदि किसी दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को आपस में जोड़ा
या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, देख ले रहे हैं, यदि कोई दो समांतर श्रेणी है उसके सभी हम संगत पदों को आपस में जोड़े या घटाएं तो प्राप्त नई श्रेणी भी हमको समांतर श्रेणी मिलती है। जैसे अब हम मान लीजिए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ की बात करें तो हम कोई दो श्रेणी हम ले रहे हैं। एक श्रेणी S1 जो हम कुछ भी ले रहे हैं 2 + 5 + 8 + 11 + 14 यानी कि 2 5 8 11 14 यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है 3 है। और एक और हम समांतर श्रेणी ले रहे हैं जो इसको हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये 25 है। अब इसके हम संगत पदों को आपस में जोड़ रहे हैं तो S1 + S2 ये बराबर हो जाएगा 2 + 5 = 7, 5 + 10 15, 8 + 15 23 और 11 + 12 31 + 14 + 25 ये हो जाएगा 39। ठीक है, इस श्रेणी को हम देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट टर्म 7 है और 7 में 8 हम ऐड किए हैं तो 15 मिला है, फिर 15 में 8 ऐड किए हैं तो 23 मिला है, 23 में 8 ऐड किए हैं तो 31 मिला है, फिर इसमें भी 8 जो है हम ऐड किए हैं तो 39 मिला है। इसका मतलब इसके सभी पदों में जो है डिफरेंस हमको मिल रहा है 8 का, अतः ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही है। ठीक है, एक पहला पॉइंट। अब हम ये तो ऐड किए, अब हम इसको जो है इसको हम घटा कर देखते हैं आपस में। ऐड करके हम देख लिए। अब S1 - S2 हम देखते हैं तो 2 में से 5 जो है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, निगेटिव आएगा, इसलिए हम S2 - S1 करते हैं। यानी कि ये S2 जो श्रेणी है इसमें से इसको हम घटा रहे हैं तो 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया तो 5 और 15 में से 8 गया तो ये हो गया 7 प्लस ये 20 में से 11 गया बचेगा 9 और 25 में से 14 तो ये बचेगा जो है 11। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3 में 2 ऐड किए हैं तो हमको 5 मिला है, 5 में 2 ऐड किए हैं तो 7, 7 में 2 तो 9, फिर 9 में 2 ऐड किए हैं तो 11 मिला है। तो इसका मतलब इसके भी सभी पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 का मिल रहा है, अतः ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही है। ठीक है, ये तीसरी पर जो है प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर दिया। यदि किसी दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी समांतर श्रेणी की उसको देखते हैं। जो समांतर श्रेणी की
नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, यानी कि कोई तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। ए बी और सी को थोड़ा जो है अच्छी तरह से हाईलाइट करके हम लिखें तो ए बी एंड सी। ए बी एंड सी को तीन जो है तीन नंबर्स हैं जो समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। देन तब क्या होगा? देन प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी कि ए बी और सी, इसको हम इस तरह से लिख दें ए बी सी, ये समांतर श्रेणी में है। तो हम नंबर नहीं ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, क्या होगा? तो यानी कि इसको हम समांतर श्रेणी में हैं तो इसको हम प्लस करके लिख ले रहे हैं। यस इक्वल टू नहीं, यस इक्वल टू से डायरेक्ट हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में आपको पता है कि इसके सभी पदों में जो है डिफरेंस समान होता है, यानी कि अगर b में से हम a को घटाएं तो और c में से b को घटाएं तो दोनों संख्याएं जो है बराबर होंगी। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। ठीक है, तो अब हम ये b इसको यहीं रहने देते हैं और ये जो b है इस b को हम इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ इधर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये c यहीं रहने दे, a को हम इस तरफ भेज देते हैं a, तो ये हो गया क्या 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब a, b और c कोई तीन राशियां अगर समांतर श्रेणी में हैं तो उनके मध्य पद का दुगुना और प्रथम अंतिम के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल में हम देख लेते हैं 2 प्लस 5 प्लस 8, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। दो में 3 जोड़े हैं तो 5 मिला है, फिर 5 में 3 जोड़े हैं तो 8 मिला है। हम या ये क्या कह रहा है? मध्य पद का दुगुना और प्रथम अंतिम के योग के बराबर होता है। तो हम देखते हैं मध्य पद का दुगुना 2 into 5 इज इक्वल टू प्रथम और अंतिम का योग यानी कि 2 प्लस 8। ठीक है, तो ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10। तो ये इसका मतलब ये रिजल्ट जो हमको मिल रहा है ये रिजल्ट सही है। मध्य पद का दुगुना इज इक्वल टू प्रथम अंतिम का योग यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये तो थी समांतर श्रेणी की कुछ खास प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद समांतर श्रेणी का एक टॉपिक और छूटा है, वो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रारंभिक n संख्याओं का जो है योग। ये समांतर श्रेणी का एक टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है फिर गुणोत्तर श्रेणी की तरफ यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।